स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर पर। हाँ, नमस्कार। अगर कोई भारत में अपनी नई लैब खोल रहा है तो ये सॉफ्टवेयर उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकता है ना? बिल्कुल। तो ये है क्या असल में, और आजकल इतना ज़रूरी क्यों होता जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये किसी भी लैब के ऑपरेशंस की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा। इसको हम लोग एलआईएस यानी लैब इंफॉर्मेशन सिस्टम या एलआईएमएस लैब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। LIS या LIMS, ओके। हाँ, तो ये बेसिकली मरीज के लैब में आने से लेकर मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर उनकी रिपोर्ट डिलीवरी तक सारे जो मुख्य काम है लैब के वो सब संभालता है। समझ गए। तो एक तरह से ये लैब का पूरा नर्व सेंटर हुआ। हाँ, कह सकते हैं। तो फिर इसके मुख्य काम क्या क्या है? हमने जो देखा उसमें 4 मेजर एरियाज बताए गए थे। हाँ, बिल्कुल। मोटे तौर पे आप 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो हो गया पेशेंट रजिस्ट्रेशन और बिलिंग। ठीक है। अभी ऐसा होना चाहिए कि जो फ्रंट डेस्क पे स्टाफ है वो इसे तेजी से और आसानी से चला सके, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। हाँ, ट्रेनिंग में ज्यादा टाइम ना लगे। एग्जैक्टली। फिर दूसरा और शायद सबसे अहम वो है लैब रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग, हाँ। यहाँ पर एक्यूरेसी मतलब सटीकता सबसे जरूरी है। गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल कम होनी चाहिए। राइट। और आजकल तो ये भी जरूरी है कि रिपोर्ट आसानी से जैसे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेजी जा सके। अच्छा, हाँ, ये तो आजकल सब चाहते हैं। और बाकी 2 क्या थे? अकाउंटिंग और एक और था। रेफरल मैनेजमेंट। सही। तीसरा है अकाउंटिंग। लैब का जो भी हिसाब किताब है वो सब इसमें मैनेज होता है। और चौथा है रेफरल मैनेजमेंट। ये रेफरल मैनेजमेंट क्या चीज है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, जरूर। इसका मतलब है कि जो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स लैब में टेस्ट के लिए मरीज भेजते हैं ना, हाँ हाँ। उनका रिकॉर्ड रखना, उनके साथ एक तरह का रिलेशन मैनेज करना, कौन से डॉक्टर ने कितने रेफरल्स दिए उनका हिसाब रखना, कम्युनिकेशन, पेमेंट, ये सब। अच्छा, तो ये बिजनेस बढ़ाने के लिए भी जरूरी हुआ? बिल्कुल। ये लैब की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दिलचस्प। आपने वो ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने की बात की थी। हमारे सोर्सेज भी यही कहते हैं कि अब ऑफलाइन से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। हाँ, ये एक बड़ा ट्रेंड है। पर ऐसा क्यों? मुझे तो लगता था ऑफलाइन शायद ज्यादा सेफ होता होगा, डेटा अपने पास रहता है। देखिए, ये एक आम धारणा है कि ऑफलाइन मतलब डेटा लोकल कंप्यूटर पर है तो ज्यादा सेफ है। हाँ। पर असल में ये हमेशा सच नहीं होता, खासकर नई या छोटी लैब्स के लिए जिनके पास डेडिकेटेड आईटी सपोर्ट नहीं होता। अच्छा, कैसे? ऑफलाइन में अक्सर शुरुआती खर्चा काफी ज्यादा होता है। फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो टेक्निकल सपोर्ट मिलना कई बार मुश्किल होता है। हाँ। और सोचिए, अगर कंप्यूटर क्रैश हो गया या हार्ड डिस्क खराब हो गई, डेटा रिकवरी बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है। ओ हाँ, ये तो है। दूसरी तरफ जो अच्छे ऑनलाइन मतलब क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स हैं वो अक्सर बेहतर डेटा सिक्योरिटी देते हैं, ऑटोमेटिक बैकअप्स होते हैं, राइट। कस्टमर सपोर्ट भी आमतौर पर ज्यादा मजबूत होता है, शुरुआती लागत कम होती है और सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह भी अपने आप हो जाते हैं। तो ये तो काफी फायदे लग रहे हैं ऑनलाइन के। एक नई लैब के लिए अगर हम बात करें तो इसके सीधे सीधे क्या फायदे हैं, ऑपरेशनल लेवल पर? फायदे तो कई हैं। सबसे बड़ा फायदा तो है टाइम सेविंग और गलतियों में कमी। कैसे? क्योंकि जो रूटीन काम है जैसे बिल बनाना, रिपोर्ट में बेसिक डिटेल्स भरना, वो सब ऑटोमेट हो जाता है, तो स्टाफ का टाइम बचता है और मैनुअल एरर कम होते हैं। ठीक है। दूसरा, पेशेंट का एक्सपीरियंस सुधरता है, बिलिंग तेजी से होती है, उनको पता रहता है रिपोर्ट कम मिलेगी, टाइम पर मिल जाती है। हाँ, ये तो जरूरी है। और ऑनलाइन होने का एक और फायदा है कि डॉक्टर या लैब ओनर कहीं से भी मतलब रिमोटली भी रिपोर्ट देख सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। इमरजेंसी में ये बहुत काम आता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। और लैब के इंटरनल कामकाज के हिसाब से मैनेजमेंट के लिए अंदरूनी तौर पर भी बहुत मदद मिलती है। जैसे लैब का मालिक अगर कहीं बाहर है तब भी वो देख सकता है कि लैब में क्या चल रहा है, कितनी टेस्टिंग हो रही है। अच्छा, रियल टाइम मॉनिटरिंग। हाँ, एक तरह से। और इसमें अक्सर स्टाफ की एक्टिविटी ट्रैक करने के फीचर्स भी होते हैं। इससे इंटरनल फ्रॉड अगर कोई हो तो उसका रिस्क कम होता है। ओके। और डेटा मैनेजमेंट बहुत आसान और सिक्योर हो जाता है। कंट्रोल्ड एक्सेस होता है, मतलब रिसेप्शन वाला सिर्फ बुकिंग देखेगा, टेक्नीशियन रिपोर्ट एंट्री करेगा और ओनर सब कुछ। हाँ, ये तो है। सब कुछ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सेफ हो जाता है। एग्जैक्टली। ये सब सुन के तो लग रहा है कि भाई सही सॉफ्टवेयर चुनना तो बहुत ही क्रिटिकल है। बिल्कुल। पर इतनी सारी चीजें हैं, इतने ऑप्शंस होंगे मार्केट में, कोई नए लैब शुरू कर रहा है, वो सही चुनाव कैसे करे, खासकर जब बजट भी देखना होता है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में कितना आसान है। ईज ऑफ यूज। हाँ,
क्योंकि लैब का स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट हो या टेक्नीशियन, वो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर एक्सपर्ट हो। सही बात है। तो इंटरफेस सिंपल होना चाहिए। दूसरा, अपनी जरूरतें साफ साफ तय करें। आपको कौन से फीचर्स वाकई में चाहिए। मतलब फैंसी चीजों के पीछे ना भागें। हाँ, मतलब बहुत सारे फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने का क्या फायदा जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है। अपनी कोर नीड्स देखिए। ठीक है। और तीसरा, रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर कितना भरोसेमंद है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बार बार हैंग होता है या क्रैश कर जाता है। हाँ, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप ऑनलाइन रिव्यूज देख सकते हैं, या अगर हो सके तो दूसरी लैब्स से बात करें जो वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही हो। अच्छा पॉइंट है। चौथा, सपोर्ट और ट्रेनिंग। क्या सॉफ्टवेयर कंपनी अच्छी ट्रेनिंग देती है, और बाद में अगर कोई दिक्कत आए तो क्या उनका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। आफ्टर सेल्स सपोर्ट। बिल्कुल। और आखिर में जाहिर है बजट। हाँ, बजट। यहाँ एक बैलेंस बनाना होगा। कीमत जरूर देखनी है, लेकिन रिलायबिलिटी और जो जरूरी फीचर्स हैं उनसे समझौता नहीं करना चाहिए। सबसे सस्ता हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता, पर हाँ, वैल्यू फॉर मनी जरूर देखनी चाहिए। सही कहा। भरोसेमंद होना ज्यादा जरूरी है शायद। बिल्कुल। तो मतलब अगर हम इसे समेटें तो सही पैथोलॉजी सॉफ्टवेयर चुनना सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का डिसीजन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से पहले दिन से ही एक एफिशिएंट, भरोसेमंद और पेशेंट फ्रेंडली लैब बनाने की नींव रखना है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये अच्छी क्वालिटी सर्विस और स्मूथ ऑपरेशंस की बुनियाद है, और किसी भी नई लैब की कामयाबी के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग अपनी लैब शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक आखिरी सवाल, थोड़ा सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ, पूछिए। हमने ये सारे मुख्य फीचर्स डिस्कस किए, हाँ, लेकिन इनके अलावा लैब सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन का मतलब उसे भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे मान लीजिए एआई या दूसरे मेडिकल सिस्टम्स के साथ जोड़ने का ऐसा कौन सा पहलू है जिस पर अक्सर लोग शुरू में ध्यान नहीं देते, लेकिन जो आगे चलकर लैब की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर बड़ा असर डाल सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए।